हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है और रोजगार है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से रोजगार पे अपने दोनों हाथ इस तरह से खड़ा कर दिया है, कहने की बात है, बेरोजगार कोई नहीं है। हमने शिक्षा के वादे पर वोट दिया। बक्सर के सांसद स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ पे आपकी बात सही है कि टांग लेके भागता है। ये बक्सर का पोलिंग बूथ है। देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हैं, साफ सफाई है। यहाँ पे युवा वोटर हमारे साथ हैं। आप देखिए सबकी उंगलियों में निशान लगे हुए, स्याही लगी हुई, सबके सब वोट दे करके आए हुए हैं। आप वोट दे करके आए हैं, वोट देने अभी जा रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग हैं, इन युवा वोटरों से हम पूछेंगे कि क्या मुद्दे रहे जिन पे वोट दिए। ये देखिए युवाओं के मुद्दे हमेशा कुछ अलग रहते हैं। आपके क्या मुद्दे थे जिसको ध्यान दे करके आपने वोट? हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा है और रोजगार है। इस और बक्सर में जो भी चीज कमियां हैं, जिस चीजों पर सरकार कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है, उस सब चीजों को ध्यान देकर हम लोगों ने वोट लगाया। क्या मुद्दे रहे भैया, क्या सोच के वोट दिया? जी अभी हम लोग बक्सर का लोकल विकास के काम पे हैं। अभी हम लोग का बस लोकल विकास का काम चाहिए। जैसे कि हम इस विषय में, जैसे मान लीजिए हमारे बक्सर में कोई अभी शिक्षा अभियान ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ना कोई यहाँ हॉस्पिटल का काम अच्छा है। इसी अभियान से हम जुड़ के यहाँ लोकल युवा शक्ति को वोट मार रहे हैं अपना। ये बताइए, नेताओं के वादों पे वोट दिया आपने? देखिए हमने शिक्षा के वादे पर वोट दिया। हमको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और साथ साथ उसके मतलब बक्सर का जो लोकल स्थिति है जो डेवलप नहीं हो पा रहा है, हम उस स्थिति पर बक्सर के विधानसभा में आज उस चीज पर मतदान किए हैं। नेताओं के वादों पे भरोसा है? भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद जताया जाता है क्योंकि मतलब सबका अगर वादा हम नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं हम वोट दे पाएंगे। और कौन कौन वोट दे करके आया है? अच्छा आप वोट दे करके आए हैं। ये बताइए क्या मुद्दे रहे, वादों पे वोट दिया या फिर जो समाज में देख रहे कमियां, या फिर आपके कोई अपने मुद्दे हैं जिन पर वोट? बिहार के अंदर 15 वर्ष तक जो अभी नीतीश कुमार जी का वर्तमान सरकार है, उस सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है। इस बात को आप भी मानिएगा। और बेरोजगारी के चलते बिहार के अंदर हर काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शिक्षकों का जो स्थिति है, जो प्राइवेट शिक्षक यहाँ पे संचालन करते हैं, उनके महाविद्यालयों को अभी तक खोला नहीं गया है। दूसरा बात जान लीजिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से रोजगार पे अपने दोनों हाथ इस तरह से खड़ा कर दिया है और बोल रहे हैं कि यहाँ पे समुद्र रहेगा तब हम कल कारखाना लगाएंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव ने तो 3 यहाँ पे फैक्ट्री दी है रेलवे को, उस समय तो उन्होंने समुद्र नहीं देखा। देखिए जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी दल कह रहे हैं कि हम 17 लाख रोजगार देंगे, खुद कह रहे हैं कि हम प्राइवेट देंगे, विकसित करेंगे। कब तक करेंगे? 2 करोड़ रोजगार जैसा ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, इस बात का हम लोगों को बहुत खुशी है। और 10 लाख जिस दिन नौकरी मिलेगी, बिहार के अंदर बेरोजगारी का दर खत्म हो जाएगा। भाजपा भी तो कह रही 19 लाख देंगे। अरे भाजपा तो 2 करोड़ भी बोली थी, 2 करोड़ कहाँ दे पाई। इसलिए मेरा मानना ये है कि भाजपा का जो सरकार है, इस तरह का स्थिति बिहार के अंदर बनाया जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जाए। वादों पे भरोसा नहीं है मतलब? देखिए वादों पर इसलिए भरोसा है कि इस प्रकार का जो गठबंधन हुआ है, कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन हुआ है। इतिहास में जब भी आप जाइएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ने जब जब गठबंधन किया है, कांग्रेस के साथ किया है या दिसगर भी संगठन के साथ किया है, वो कम सीटों पर चुनाव लड़ती है लेकिन मुद्दे के साथ लड़ती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है इस बार के चुनाव में कि हमको कम सीट दीजिए, हम बिहार में कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार शिक्षा वाली सरकार में बात होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा ला रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव एक नौजवान युवा डट के रोजगार पे बात कर रहा है। नीतीश कुमार बौखला गए हैं और चुनाव में कह रहे हैं कि इनके पापा से पूछो, इनके दादा से पूछो, 10 गो बेटियां हैं, 20 गो बेटियां हैं। आपका गुस्सा सरकार के लिए काफी है। जी सर बताइए किस मुद्दे पे वोट दिया? बेरोजगारी सबसे बड़ी इस समय यही है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। लोग कोरोना में भूखे मार के हर तरह से परेशानी देख लिए। नेताओं के वादों पर भरोसा है? तो 10 लाख वाले पे तो भरोसा है, 19 लाख वाले पे नहीं। वाला तो बना रहे। बोलते ही कोरोना हो गया, बोलते ही कोरोना हो गया। वो बेवत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि 19 लाख बोल के रोज आ जाए। ये तो दौरे पता चल जा रहा है कि 19 लाख बोल के कोरोना में हमने तो कहा है। अभी वोट दिया आप? क्या सोच के वोट देंगे? मैं अपने बक्सर के, और रही बात भैया ने बोला बेरोजगारी की, तो आप इसी मार्केट में और इसी रोड में देखिएगा तो एक विकलांग भी अपने परिवार का अपने दम पे बेरोजगारी, ये कहने की बात है, बेरोजगार कोई नहीं है। पकौड़ा तलना रोजगार है? पकौड़ा अपने दम पे क्या मतलब? अपने दम पे रोजगार मतलब, सुनिए, रोजगार एक सेकंड मेरी बात सुनिए। रोजगार मतलब होता है सरकारी नौकरी या प्राइवेट। सांसद, यहाँ के सांसद
स्वास्थ्य मंत्री हैं, उससे पहले बक्सर कुत्ता बक्सर में का पैर कटा हुआ लेकर भाग रहा है। ये कह रहे हैं कि मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस पे इनको शर्म नहीं आता है कि बिहार का स्वास्थ्य का भाई पहले सोचो, हेलो, चिल्लाने से पहले सोचो, मैं स्वास्थ्य की बुराई कर रहा हूँ, बड़ाई नहीं। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, बक्सर के सांसद स्वास्थ्य मंत्री हैं, और यहाँ पे आपकी बात सही है कि टांग लेके भागता है। और वहीं एक रामजीत सिंह जो किसी पार्टी का नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ है, और 12 बजे रात को आम जनता के लिए वो 2 बजे रात को खुद जाता है। ठीक है देखिए, आपस में ही जनता उलझ रही है, 2 पार्टियों के समर्थक है, बहसबाजी चल रही है, और देखिए मुद्दे गर्म है। यहाँ पे लोगों का दिमाग भी गर्म है इस वक्त, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है। कोई मुद्दों की बात कर रहा है, कोई वादों की बात कर रहा है। कुल मिला के आज बिहार में माहौल बहुत गर्म है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।